वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छे से घर पर पढ़ रहे होंगे। आज हम वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं और ये जो वर्कशीट 4 है बच्चों साइंस से रिलेटेड है और आज की वर्कशीट में केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको हम अच्छे से समझेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, कॉपी पर भी। ठीक है, फटाफट हम समझ लेते हैं पहले कि इसमें बोला क्या गया है। बोला गया वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, अगर आप जब कभी स्कूल पिकनिक पर जाते हो तो सोनिया, यहाँ पे जो करेक्टर है वो सोनिया की बात हो रही है। डिसाइडेड, तो वो क्या डिसाइड करती है? नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर। ओडोमीटर में जो है ना वो कहती है मैं रीडिंग करूँगी द बस आफ्टर 30 मिनट, मतलब हर 30 मिनट के बाद रीडिंग करूँगी कि वो कितने कितने किलोमीटर गई है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे बहुत से बच्चे कि जो ओडोमीटर होता है वो क्या करता है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है। क्या करता है बच्चों? डिस्टेंस को मेजर करता है। जो आंसर वर्कशीट में आपको करने हैं उसके लास्ट में आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले समझ लो, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हुआ, सोनिया ने नोट कर लिया। सोनिया ने क्या करा? नोट कर लिया कि 8 बजे ओडोमीटर जो है 36,540 किलोमीटर दिखा रहा था, यानी कि 1 भी किलोमीटर गाड़ी नहीं चली। फिर जब गाड़ी चलने लग गई तो उसने 8:30 बजे दोबारा से ओडोमीटर को देखा तो उसने देखा 36,540 किलोमीटर हो गया, ओडोमीटर दिखा रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर चला। क्योंकि ध्यान से देखो 60 में से 40 जब लेस करोगे तो 20 आएगा ना, समझ में आ गई। इस तरीके से फिर 9 बज गए, अभी बस चली जा रही है और 9 बजे उसने देखा कि 36,580 हो गया, 36,580 हो गया, तो वो कितने किलोमीटर उसने कवर किया? 40 किलोमीटर। यानी कि हर बार वो आधे घंटे बाद चेक करी जा रही थी और 20-20 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर बढ़ता चला जा रहा था। तो यहाँ तक समझ आ गई। फिर उसने क्या करा, इस पूरे के पूरे डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया, नीचे वाला क्या दिखा रहा है? टाइम, यार ना नीचे टाइम को दिखाते हैं, ऊपर डिस्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो ना, ये इसने यहाँ नीचे नोट कर लिया। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये मत सोचना कि ये वाली चीज़ पूरी यहाँ सेम नोट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। मैं आपको बता दूँ करना कैसे है। पहले ये जो टाइम पीरियड है, देखो इनका इंटरवल सेम है, हाँ 30 मिनट है, तो हमने ये 0 पे 8 लिखा क्योंकि 0 है, ठीक है। फिर हमने बिल्कुल ग्राफ पे बनाना है आपको, 8:30, फिर 9, फिर 9:30, फिर 10, ठीक है। ये तो इंटरवल सेम ही लेंगे हम, ठीक है, और सेम ही दिया भी हुआ है। लेकिन ये जो हमें डिस्टेंस दे रखी है ना, ये कभी इक्वल हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। यहाँ पर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बार 20-20 बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि 20-20 बढ़ेगा, 40-40 बढ़ेगा। हो सकता है यहाँ 0 से 20, यहाँ पे 60 आ जाए, यहाँ पे 100 आ जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन यहाँ पर जब आप लोगे तो यहाँ पर आपको हमेशा एक टेबल लेना होता है। क्या लेना होता है? टेबल। जैसे अगर यहाँ पे 80 मैक्सिमम है तो हमने 20-20 का टेबल भी ले सकते हैं, 10-10 का टेबल भी ले सकते हैं, 50-50 का भी टेबल ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमने क्या करा बच्चों, टेबल ले लिया। अब देखो 8 पर कितना है? 0, तो 8 पर 0, तो यहाँ पॉइंट आ गया। फिर क्या, 8.5 पे 20, तो ये 8.5 पे जो है ये 20, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ, यहाँ। तो जहाँ दोनों मिलेंगे उस पर एक पॉइंट डाल देना, समझ में आ गई। फिर 9 पे कितना है? 40, तो 9 ये रहा, 40 ये रहा, तो दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पॉइंट डाल दिया, ठीक है। ऐसे 9:30 और 60, तो 9:30 बजे ये रहे और 60 ये रहे, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे, तो हमने पॉइंट डाल दिया। ऐसे 10 है और यहाँ 80 है, तो 10 ये लिया और 80 ये लिया, तो ये पॉइंट डाल दिया। ये जो लाइन में डाल रहा हूँ ना, ये लाइन डालनी जरूरी नहीं है, हमेशा परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 90 डिग्री के एंगल पे लेना पड़ता है। फिर ये जो हमारे पॉइंट आएंगे, इन पॉइंटों को मिला के एक लाइन डाल देंगे ऐसे, तो इस तरीके से हमारी ये लाइन बन गई ना बच्चों। लाइन क्लियर हो गया कैसे बनाना होता है ग्राफ? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्यों? क्योंकि इंटरवल बराबर है। तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में लाइन जो है वो इक्वल बनेगी, अगर इंटरवल अलग अलग होता है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, ये मुझे पूरा विश्वास है, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो वर्कशीट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको तो आप ऐसे ही कर लोगे, समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहाँ पर हमें बताया गया कि जो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं ना, उसमें किस किस स्टेप को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो हम फटाफट जान लेते हैं कि किस किस स्टेप को फॉलो किया जाता है। बच्चों एक बात आपको और बता दूं, ओडोमीटर को हिंदी में ना पथमापी कहते हैं। कई बच्चे पूछ लेते हैं सर ये ओडोमीटर को हिंदी में तो आपने बताया नहीं, तो पथमापी कहते हैं। तो देखो स्टेप सिंपल से हैं, फटाफट हम कर लेते हैं। देखो पहला स्टेप बोला गया है कि आप एक ग्राफ पेपर लेना,
उस पर आपको जो है लाइन मार्क करनी है। नीचे वाली लाइन ओ एक्स होती है यानी कि एक्स एक्सिस, ऊपर वाली लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बना के भी दिखा रखा है, देख रखे हो ना। नीचे क्या है, ये ओ एक्स है, ऊपर क्या है, ओ वाई है। ठीक है, जैसे आप इसमें भी देखिए ओ एक्स है और ये ओ वाई है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला है कि जो ओ एक्स है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और जो ओ वाई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद कह रहा है कि देखो यहाँ पर या यहाँ पर अगर यह मिनट में ले रहे हैं तो हम लिखेंगे टाइम 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर लिया जाता है और डिस्टेंस 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर ली जाती है। अब आप देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में, आप देखो कि हमने यहाँ पर जो है टाइम कैसे लिया है, बताओ। ओ एक्स पर जो हमने टाइम लिया है वो कैसे लिया है, हमने 1 सेंटीमीटर जो है, अगर हम टाइम की बात करें तो हमने 30 किलोमीटर लिया ना, सॉरी आधा घंटा लिया ना, है ना। एक्स एक्सिस पर हमने जो टाइम लिया वो आधे घंटे का गैप लिया ना। और यहाँ पर बताओ डिस्टेंस कैसे लिए, हमने 1 सेंटीमीटर में कितने कितने डिस्टेंस लिए, 10 किलोमीटर। कितने लिए, 10 किलोमीटर। समझ में आ गई। तो ये कह रहा है इस ग्राफ में ना, ये जो ये ग्राफ का एग्जांपल समझा रहा है, ये बोल रहा है कि हमने ओ एक्स पे जो हमने टाइम लिया वो 1-1 मिनट का लिया है, ठीक है, और डिस्टेंस कितने लिए हमने, 1-1 किलोमीटर के लिए। क्लियर हो गया। उसके बाद इसने बोला है आगे कि आपको फिर क्या करना, वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, मतलब जैसे ये देखो यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही हमने डिस्टेंस का यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। हमेशा यहाँ पे काउंटिंग आते टेबल आता है, ये मत करना कि 1 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, ऐसे मत करना, लाइन से लिखना। उसके बाद क्या, ग्राफ बनाना है। तो मैं ग्राफ बनाना दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो 0 पर 0 है तो 0 पर 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, है ना। उसके बाद बोला है बच्चों 1 पर 1 किलोमीटर, तो ये 1 है और ये 1 है, तो दोनों का मिल गए, इस पॉइंट पे मिल गए। फिर ऐसे 2 पर 2 ही है, 3 पर 3 ही है, ठीक है। फिर ऐसे 4 पर 4 ही है ना। फिर उसके बाद क्या है, 5 पर 5 ही है। तो इस तरीके से पॉइंट 0 आ गया, इसको हमने लाइन को मिला दिया। ये लाइन जो हमने परपेंडिकुलर डाली है ना, ये सिर्फ अपनी हेल्प के लिए डाली है, ये आपको डालनी नहीं है। फिर आप ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हमेशा स्ट्रेट लाइन बनने के ऐसे ज़रूरी नहीं है। अब आप फटाफट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप इस क्वेश्चन को फटाफट प्यारे बच्चों समझ लो। मैं आपको कॉपी पे करके दिखाता हूँ। तो बच्चों अब आपके सामने जो क्वेश्चन जो 2 करने हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा किस क्वांटिटी को मापा जाता है, डिस्टेंस को मापा जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आपको ग्राफ शो करके दिखाना है। आपने क्वेश्चन में भी अभी देखा था। तो देखो मैंने टाइम जो है ना वो 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। और जो डिस्टेंस है ना, मैंने 2-2 किलोमीटर के हिसाब से लिया है। आप यहाँ पे 1 2 3 के हिसाब से भी ले सकते हो। अब ये ड्रॉ कैसे करना है, देखो 1 मिनट में हम 2 किलोमीटर जाते हैं, तो ये लाइन हो गई। फिर 2 में कितना जाते हैं, 4 जाते हैं, तो ये पॉइंट आ गया। इस तरीके से 3 पे कितना जाते हैं, 6, तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे 4 पे कितना जाते हैं, 8। तो फिर उसके बाद हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ गई। ये मैंने रफ तरीके से करिए, हाथ से करिए, आपको स्केल से ग्राफ पर करना है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए स्पेशल मैंने बनाया है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यही आपको 2 करने हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी वर्कशीट कॉपी पे नोट किया करो, ताकि बाद में रिवीजन में हेल्पफुल हो। सेम क्वेश्चन कभी नहीं आते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी से मुझे क्या मिलता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ।